अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ में यूईटी की तमाम कैटेगरीज को डिस्कस करूंगी। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि A1 कैटेगरी क्या होती है, A2 कैटेगरी क्या होती है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपके साथ आज की वीडियो में वो तमाम कैटेगरीज को डिस्कस करूंगी, इनका क्या मतलब होता है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं और इसके अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। ये सब कुछ आपके पास प्रोस्पेक्टस में इसके आप देख सकते हैं, पेज नंबर 23 में मेंशन। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है A1 कैटेगरी। A1 कैटेगरी के अंदर आप पंजाब के डोमिसाइल जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स पंजाब में रहते हैं, पंजाब की किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ओपन मेरिट सीट्स जो होती हैं वो A1 में होती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी जो होती है सब्सिडाइज होती है। A1 में आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। स्कॉलरशिप में आपकी जो आपकी ट्यूशन फ़ी होती है वो भी एक नॉर्मल हद तक जो यूईटी की एक पूरी फ़ी होती है ना, वो होती है बस। इसके बाद A1 मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी अलहदा कैटेगरी है। उनकी ट्यूशन फ़ी A1M में भी सब्सिडाइज्ड होती है, बट A1M जो है वो प्री मेडिकल पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद A2 कैटेगरी है ओपन मेरिट सीट पार्शियली सब्सिडाइज्ड। इसके अंदर भी ओपन मेरिट पे यानी मेरिट की बेस पे आपका एडमिशन होगा, पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स का होगा, और जो होगा इसके अंदर आपकी फ़ी जो होगी वो पार्शियली सब्सिडाइज्ड होगी। और आपके अंदर जो अब मतलब कि जो A1 कैटेगरी है उस कैटेगरी से A2 की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी, और इसके अंदर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर तो आपको जो होनहार जैसी स्कॉलरशिप अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, अगर कोई स्कीम स्टार्ट हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली HEC की तरफ से या कोई यूईटी की जो फ़ी होगी उसका आपको कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाए। A2 के अंदर आपकी फ़ी ज़्यादा होती है, स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम होते हैं और मेरिट थोड़ा कम हो जाता है। A1 जो भी कैटेगरी होगी उसके अंदर आपका मेरिट ज़्यादा होगा और फीस और जो है नॉर्मल होगी। A2 में आपकी फ़ी ज़्यादा होगी, मेरिट थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू A1। उसके बाद A2 मेडिकल कैटेगरी, ये सेम वही चीज़ है, A1 मेडिकल वाले A2 मेडिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं इसके। लेकिन A2M के अंदर कैटेगरी के अंदर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद AP कैटेगरी है, उसके अंदर तमाम पाकिस्तानी नेशनल जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी जो CNIC से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके ऊपर ओपन मेरिट्स के अंदर जो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो AP कैटेगरी के अंडर कर सकते हैं। उसके बाद B कैटेगरी के अंदर तमाम सिंध प्रोविंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, इनकी ट्यूशन फ़ी भी सब्सिडाइज्ड होती है यानी नॉर्मल फ़ी होती है। जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना होगा, उनके यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक क्राइटेरिया कि आपने अप्लाई कैसे करना है। जो सिंध के स्टूडेंट्स होंगे या तो वो MUET मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या फिर NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची के रजिस्ट्रार को अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, और फिर वहाँ से जो नॉमिनेशंस होंगी, जिन स्टूडेंट्स को, जिन कैंडिडेट्स को मेहरान यूनिवर्सिटी या NED UET के रजिस्ट्रार्स जो हैं, जो सेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो उनको कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही यूईटी के अंदर देन अप्लाई कर सकेंगे। उनकी जो वहाँ पे एप्लीकेशंस होंगी वो यूईटी तक पहुँचेंगी, उनके पास नॉमिनेशंस आएंगी कि ये स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं सिंध प्रोविंस से, तो इनको आप यूईटी लाहौर के अंदर एडमिशन दे दें। तो इस तरीके से जो सिंध बोनाफाइड रेजिडेंट है उनका एडमिशन यूईटी लाहौर में होता है ओपन मेरिट पे। उसके बाद C बलोचिस्तान, जो बलोचिस्तान प्रोविंस के हैं, इसके अंदर डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो बलोचिस्तान के हैं उनके भी जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी को, और आपकी बलोचिस्तान प्रोविंस के जो हैं वो फिर वो नॉमिनेशन और नॉमिनेशन सिलेक्ट करेंगे, वही यूईटी लाहौर में एडमिशन ले सकेंगे। इसी तरीके से जो KPK के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी ट्यूशन फ़ी इसी तरीके से सब्सिडाइज्ड होगी, वो भी अपने यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के रजिस्ट्रार तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, और वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो खैबर पख्तूनख्वा के होंगे वो वहाँ से जो नॉमिनेशन सिलेक्ट करेंगे वो यूईटी लाहौर के पास आएंगी, फिर वो आपको सिलेक्ट करेंगे कि आप यूईटी लाहौर में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये आपको जो नॉन पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रेलिवेंट जो भी यूनिवर्सिटी यूईटी से लिंक्ड है उसके साथ आपका उनके रजिस्ट्रार तक आपका कॉन्टैक्ट होगा, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, फिर आपका
यूटी लाहौर में एडमिशन होगा। डायरेक्टली आप यूटी लाहौर के अंदर अपना ओपन मेरिट के ऊपर एडमिशन नहीं करवा सकते अगर आप पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं तो, ठीक है। ये कैटेगरी जो डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए है। E1 कैटेगरी आ जाती है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, जो स्टूडेंट्स आज़ाद कश्मीर के नेशनल्स रखते हैं उनके लिए। उन्होंने भी अपने सेक्रेटरी को सेक्रेटरी को एप्लीकेशन सबमिट करानी होती है, फिर नॉमिनेशंस जो है वो आपको सिलेक्ट करती हैं। इसी तरीके से E1 लिपा वैली, जो लिपा वैली के नेशनल्स हैं उनका भी यही सेम है, उनकी नॉमिनेशन ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो हैं वो करेंगे। इसके बाद E2 नॉर्दर्न एरियाज़ है। नॉर्दर्न एरियाज़ यानी गिलगित बल्तिस्तान के बोनाफाइड रेजिडेंट जो हैं उनका भी ये अपने उनके जो गिलगित बल्तिस्तान के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो नॉमिनीज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद H1 फॉरेन कंट्रीज़ की कैटेगरी आ जाती है, जिसके अंदर जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं H1 कैटेगरी में। इसके अंदर भी जो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपकी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद H2 अफगान नेशनल्स हैं, जो अफगानिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन भी application is sent in triplicate to the Ministry of Inter-Provisional Coordination, Government of Pakistan through Pakistan's representative accredited to Afghanistan. Nominations are sent by the Assistant Educational Advisors, Minister of Inter-Provisional Coordination, Government of Pakistan. इसके बाद H3 है इंडियन हेल्ड कश्मीर, जो आपका जो मकबूजा कश्मीर है उसकी जो नेशनल्स हैं वो H3 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उनका भी यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से नॉमिनी सिलेक्ट होंगी। इसके बाद H4 कल्चरल एक्सचेंज है, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स फॉरेन नेशनलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं H कैटेगरी में। इसके बाद H5 है श्रीलंका के नेशनल्स, श्रीलंका के जो नेशनल्स रखने वाले वो H5 में अप्लाई करेंगे, और इनको HEC जो है वो जो जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगी वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद J1 आर्म्ड फोर्सेस हैं। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जिन के फादर्स जो हैं वो नॉन कमीशनड या जूनियर कमीशनड ऑफिसर या नॉन गैजेटेड ऑफिशियल्स हैं, जो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो इन स्टूडेंट्स की नॉमिनेशंस हैं वो आर्मी सीट्स के लिए जो है ये एडजटेंट जनरल AGS ब्रांच जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एयर हेड क्वार्टर पेशावर जो है ये एयर फोर्सेस के करेंगे, और नेवी के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल एजुकेशनल सर्विसेज। ये 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं यही नॉमिनेशंस को सिलेक्ट करके UET के पास भेजेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि आपका J1 की कैटेगरी में एडमिशन हुआ है या नहीं। इसके बाद J2 भी वही कैटेगरी है। इस J1 कैटेगरी के अंदर आपकी फी जो है वो सब्सिडाइज्ड होगी, और J2 में आपकी फ़ी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, पार्शियली सब्सिडाइज्ड होगी। उसके बाद K फाटा आ जाता है, जो फाटा के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं उन्होंने भी अपने सेक्रेटरी स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, और नॉमिनेशंस जो है वो उनके थ्रू ही इधर सेंड की जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है L साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब। एप्लीकेंट शुड अप्लाई बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट जो बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, झंग, अटोक, चकवाल, मियांवाली, डेरा गाजी खान और जेलम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो L कैटेगरी में अप्लाई करें। उसके बाद जो M है UET एम्प्लॉयज़, द अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ UET लाहौर कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन M कैटेगरी वो आती है जो UET के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं, वहाँ UET के एम्प्लॉय होते हैं, वो उनके जो बच्चे होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका भी यहाँ पर सारा लिखा हुआ प्रोसीजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनको कुछ फॉर्म्स जो हैं वो अपने वहाँ पे डाउनलोड करने पड़ते हैं डाउनलोड्स ऑप्शन से। उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो जिनकी सर्विसेज UET टेक्सला पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं वो इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि इनका जो सा कोटा है वो UET टेक्सला की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है। जिन बच्चों के फादर्स का ट्रांसफ़र UET लाहौर से UET टेक्सला में हो चुका है वो एलिजिबल नहीं है इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उनका कोटा जो है UET टेक्सला में ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद N कैटेगरी आती है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हैं और उनके फादर्स इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स के जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनको प्रूफ देना पड़ता है कि आप लोग उनको कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं जो यहाँ पे मेंशन्स हैं।
उसके बाद नॉन मुस्लिम पंजाब डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स हैविंग रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अंडर एनएम कैटेगरी। एनएम कैटेगरी के अंदर आपकी पार्शियली फ़ी सब्सिडाइज्ड होती है, इसके अंदर आपकी फ़ी जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये एन कैटेगरी इंजीनियर्स के जो बच्चे होते हैं, जो कैटेगरीज में अप्लाई करने वाले, इनकी भी फ़ी जो है वो ज़्यादा होती है। और जो एलुमनाई ऑफ यूईटी है, जिनके फादर्स यूईटी से पढ़ चुके होते हैं या मदर वगैरह यूईटी से पढ़ी होती हैं, तो उनकी उस बेसिस पे जो आपके जो उनके बच्चे होते हैं वो ओ कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, इनकी फ़ी भी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद पी कैटेगरी वो है जिसके अंदर पंजाब डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक किया हो एचईसी की किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो पी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्यू डीजी खान और राजनपुर, जो ट्राइबल एरियाज ऑफ डेरा गाजी खान और राजनपुर से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा होल्डर जिसके अंदर जो है एलिजिबल नहीं है, ट्यूशन फ़ी इनकी सब्सिडाइज्ड होती है। इनके एप्लीकेशन जो है वो डीसीओ ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबमिट करवाई जाती है और डीसीओ ही नॉमिनेशंस को सिलेक्ट करता है। इसके बाद आर कैटेगरी है लिया और भक्कर के लिए, एप्लीकेंट्स बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ लिया एंड भक्कर डिस्ट्रिक्ट, आपको इसके थ्रू इसकी जो सिलेक्शन एलोकेशन जो है वो आपको इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। ट्यूशन फ़ी इसकी भी सब्सिडाइज होती है। इसके बाद एस कैटेगरी आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, जिनकी क्वालिफिकेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चे होते हैं वो एस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। उसके अलावा ऑर्फन कैंडिडेट मीटिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में बी स्पॉन्सर्ड बाय रियल ब्रदर, रियल मैटरनल और रियल पैटर्नल अंकल। जो यतीम बच्चे हैं वो भी इसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी जो है वो पार्शली सब्सिडाइज होती है और फाइनेंशियल असिस्टेंस की इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं होती है। सेल्फ फाइनेंस फॉर फॉरेन एंड डुअल नेशनल, जो फॉरेनर्स जो आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं या डुअल नेशनल जिनकी पाकिस्तान और किसी भी फॉरेन कंट्री की नेशनल्स हैं, वो इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इनकी ट्यूशन फ़ी भी सब्सिडाइज होती है। टी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब डोमिसाइल के डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, लेकिन जिन जो डेफ हैं, डम्ब, ब्लाइंडनेस, इन 3 डिसेबिलिटीज़ के अलावा जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी बेसिस पे अप्लाई करने के लिए टी कैटेगरी है। उसके बाद U1 कैटेगरी है बलोचिस्तान फाटा के लिए। उसके बाद U2 कैटेगरी है बलोचिस्तान फाटा के लिए। ये इसके अंदर आपकी जो फ़ी है उसका डिफरेंस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ प्रोस्पेक्टस में 23 से 26 के पेज के ऊपर आपके पास तमाम कैटेगरीज मेंशन है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया जिसके अंदर आपको जिसके अंदर डिफरेंस है आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस का, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूईटी के एडमिशन पोर्टल पे आके यहाँ से आप देख सकते हैं। इनका पोर्टल खोल के इनका प्रोस्पेक्टस ओपन करके यहाँ पे आप इनका प्रॉपर क्राइटेरिया देख सकते हैं कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब डोमिसाइल जो हैं वो A1 A2 कैटेगरी में, और अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो A1M या A1 A2M में अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो बलोचिस्तान के होंगे वो बी में, जो बलोचिस्तान के होंगे वो सिंध में, जो बलोचिस्तान के होंगे वो सी में, जो KPK के होंगे वो डी में। बस इतना डिफरेंस आएगा। और बाकी जो आउट ऑफ प्रोविंस होंगे पंजाब से, जो नॉन पंजाब डोमिसाइल्ड होंगे, उनको अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार के थ्रू अपना एडमिशन भिजवाना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैटेगरीज, एप्लीकेशन कैटेगरीज एंड सिंबल्स। जो सिंबल्स हैं आपके मेरिट लिस्ट में भी ऐसे सिंबल शो होंगे। डिफरेंट कैटेगरीज का डिफरेंट मेरिट होगा एक ही फील्ड के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी यूईटी की जो मेरिट लिस्ट है वो भी लगती है। इसी तरीके से आपने अप्लाई भी करना होता है। तो ये तमाम था आपको मैंने यूईटी की एप्लीकेशन कैटेगरीज के बारे में बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।